डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें हम नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा कर्क के जातकों के लिए आने वाला महीना, उस पर एक विश्लेषण होगा, एक सामान्य विश्लेषण होगा। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब पर एक विवेचन होगा। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिसके करने से आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, लग्न और राशि से कोई अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। गोचर पे आधारित होता है केवल कोई भी राशिफल हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ लग्न से देखिए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इन केस आपको लग्न पता ही नहीं है, कई लोगों को नहीं पता होता, उस केस में आप राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग राशिफल लग्न और राशि से नहीं बनाए जा सकते। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। ये जो महीना है नवंबर 2022 का, ये महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह एक लंबे अरसे के बाद मार्गी हो रहे हैं, यानी कि बृहस्पति, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। 24 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलने लग जाएंगे। लेकिन एक और ग्रह जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके योग कारक हैं, वो है मंगल। वो वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को और फिर पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे वापस वृषभ राशि में। मिथुन में चल रहे हैं और वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को और गिर जाएंगे वापस, ये 10 या 11 नवंबर के आसपास हो जाएगा। तो बहुत कुछ बदलाव इस महीने आपके जीवन में अवश्य आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले लग्न को देखते हैं। लग्न पर शनि देव की दृष्टि है सीधा, और वो मार्गी हो चुके हैं। अब शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं, 11वें, और उसके साथ 8वें भाव के स्वामी हैं। तो जीवन में बहुत सारी जो अनिश्चितता चल रही थी वो थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि वक्री चल रहे थे तो अनिश्चितता बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत उसमें पकड़ आएगी आपके जीवन में। अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे और अपने जीवन को थोड़ी और प्रायोरिटी दे पाएंगे, यानी कि अभी से पहले शायद आपका जो फोकस था वो कई लोगों पर हो कि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। अब फोकस आपका वापस आपके ऊपर आएगा और आप समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है या आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये अच्छी चीज़ दिख रही है। बृहस्पति जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, जैसा मैंने बताया, वो मार्गी हो रहे हैं, यानी कि पिछले 3-4 महीने से जो भाग्य का भी साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा, वो इस महीने के अंत से वो अवश्य प्राप्त आपको होना शुरू हो जाएगा। मंगल का जो पतित होना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो आपके लाभ स्थान में वापस आ रहे हैं, वक्री होकर पतित होकर आ रहे हैं, यानी कि जो लाभ आपको पिछले कुछ समय से नहीं प्राप्त हुआ वो इस समय में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा किसी का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा लग्न पर, क्योंकि लग्न के स्वामी तो बहुत तेज चलते हैं, तो उनका विवेचन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि चंद्रमा। ये जो महीना है ये इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने का है। जैसा मैंने कहा कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, या आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है नंबर 1 पे। तो उस हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। आप अपने सोशल सर्कल को कम करेंगे। जो कर्क लग्न या राशि के जातक होते हैं, इनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन उस चक्कर में कभी कभी टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस महीने आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पुरानी चीज़ों से सीख ले पाएंगे, कार्य आपके बहुत इस महीने पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्यार करने का ये महीना है। और यदि आपने वो चीज़ करी तो यकीन मानिए आपका जीवन एक सही डायरेक्शन में ही जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन है आपके जीवन में जो आपका सच में भला चाहते हैं। भले ही वो थोड़ा आपके मुंह पे कड़वा बोलते हो, लेकिन वो अच्छा चाहते हैं, और वो लोग कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों से जो आपके मुंह पे मीठा बोलते हैं और जैसे ही आपने पीठ उनकी तरफ करी उसमें खंजर डाल देते हैं। ये चीज़ आपको इस महीने समझ आएगी और आपके लिए बहुत आवश्यक भी होगा। क्या नहीं करना? धैर्य नहीं खोना। कहीं भी आपने इस महीने धैर्य खोया, नुकसान होगा। कोई बहुत बड़ी नई शुरुआत नहीं करनी, कुछ भी बहुत बड़ा नया वेंचर मत कीजिएगा, कुछ नया प्रोजेक्ट मत कीजिएगा, कुछ नई बड़ी शुरुआत मत कीजिएगा। वो अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ेगी, और यदि आपने ना कहना नहीं सीखा वो भी आपको इस महीने प्रॉब्लम देगा।
महीने के शुरुआती 10 दिन प्लानिंग को दीजिएगा, महीने के बीच के 10 दिन काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पे अपने फाइनेंसेस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान में राहु ऑलरेडी हैं, तो वो तो प्रभाव देंगे ही। अब MNC आदि में काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, फिर भी एक भ्रमित स्थिति रहेगी, कभी कभी चीज़ों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। अब इस महीने क्या होगा कि एक तो मंगल वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो नवंबर में वक्री का प्रभाव रहेगा और उसके बाद वो पतित भी हो जाएंगे। तो ये दो धारी तलवार है। हो सकता है अचानक से आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ हो जाए, हो सकता है आपको कोई बहुत नई जॉब भी मिल जाए, कोई नया जॉब ऑफर आपके सामने आ जाए जो बहुत अच्छा हो। लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि इसके कारण अचानक से आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जो शायद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ना हो सकता है आपको कोई ऐसी कंपनी का ऑफर मिल जाए जो शायद स्टार्टअप है, जो भी पूरी तरह से सेटल नहीं है, लेकिन शायद सैलरी वहाँ पे आपको ज़्यादा दे रहे हैं, आप शायद उसको ज्वाइन कर लें और हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके करियर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दे। तो जो भी इस महीने कोई बड़ा निर्णय लेना है वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगी, क्योंकि पतित होकर वापस लाभ स्थान में आ रहे हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं, आपको लाभ, ये सब अवश्य प्राप्त करवाएंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा। प्रोज एंड कॉन्स, इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक 10वें भाव की बात है, और किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं रहेगा, उस स्थान में कोई नहीं बैठेगा, लेकिन शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों की दृष्टि रहेगी एटलीस्ट महीने के मध्य भाग तक। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा आप इस महीने शिकार बन सकते हैं। वो लोग जो आपके कलीग्स थे, जिनको आप अपना समझते थे, वही कहीं ना कहीं इस महीने आपको धोखा दे सकते हैं। किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। ये महीना कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में अच्छी न्यूज़ दे के आएगी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप काम करते हैं तो आप अकेले एम्प्लॉई हैं, सबका बीड़ा आपने नहीं उठाना। आपको जितना पैसा मिलता है, जो आपकी पोजीशन है, उसके हिसाब से काम करने का प्रयास कीजिएगा। अपने बॉसेस को, लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन आपका एक्सप्लॉयटेशन अवश्य होगा। कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा कार्य क्षेत्र में, और एक अथॉरिटी भी आती हुई दिख रही है कार्य क्षेत्र में। धन के संबंध में इस महीने आपके करियर में कुछ अच्छा अवश्य होगा। क्या नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे पूछ लेना। आप वहाँ पे रुकना नहीं कि हाँ चलो किसी से पूछूंगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जहाँ पे भी लगता है कि क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे पूछ लीजिएगा, यदि नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। और एग्रेशन से बचना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है कि करना क्या है आगे करियर में। जो महीने के बीच के 10 दिन है, वाद विवाद से बचना है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे आपका करियर आगे बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। बिजनेस पे चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। तो नवंबर में मार्गी का प्रभाव देंगे। अपनी ही राशि में है। पंच महापुरुष योग, राजयोग दोनों बना रहे हैं, तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान से रहेगी 12-13 तारीख तक, फिर वो पतित हो जाएंगे। तो बाहर से संबंधित कोई बिजनेस है, लाभ होगा। कुछ खर्चा भी होगा तो ठीक ठाक चीज़ों पे होगा। पैसा इस महीने आपके बिजनेस में अवश्य आता हुआ दिख रहा है। धन का लाभ अवश्य होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य नीचे चल रहे हैं और वो दूसरे स्थान के स्वामी है, सप्तम से अष्टम, गवर्नमेंट से कोई भी कार्य अटक रहा है वो पूरा करवा लीजिएगा, उसमें ढिलाई मत बरतिएगा, वो काम आगे चलकर महंगा पड़ेगा। ये जो महीना है ये आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। आपको जो भी चीज़ रोक रही थी, जो भी आपके जीवन, आपके बिजनेस में रुकावटें आ रही थी, वो इस महीने बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा। आप बहुत सीरियस भी रहेंगे, आप कार्य करेंगे, मेहनत से करेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस महीने अपने बिजनेस को आगे आखिर लेके कैसे जाना है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़, और आइडियाज़ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। क्या नहीं करना, स्थिरता नहीं लानी। स्थिरता को वो नहीं समझना कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ जल्दबाजी में कर देना, नहीं। लेकिन स्टैग्नेशन नहीं लानी, मतलब कि आपको लग रहा है कि आप और कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, तो करना है। रुकना नहीं कि 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे। ये महीना अच्छा है तो लाभ उठाइएगा। समय का लाभ उठाना ही सबसे बड़ी बात होती है। कंजर्वेटिव नहीं होना, इसके साथ ध्यान नहीं भटकने देना अपने बिजनेस से। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा धैर्य दिखाना है। महीने के बीच के 10 दिन बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी बिजनेस का बढ़ेगा। महीने के अंतिम 10 दिन जो कार्य रुक रहे थे, अटक रहे थे, अचानक से पूरे हो सकते हैं। महीना अच्छा है बिजनेस के लिए। फैशन, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, फूड,
इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस है लाभ होगा। चलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। महीने के बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। महीने के अंतिम 10 दिन कुछ अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखे जा सकते हैं। इनकम की बात करते हैं। देखिए, धन स्थान के स्वामी नीच के रहेंगे, लेकिन नीच के स्वामी धन स्थान के कुछ ऐसा नहीं कि बुरा ही प्रभाव देंगे, बल्कि आप काफ़ी दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे पैसा कमाने के लिए। आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे पैसा कमाने के लिए और उसमें सफलता भी मिल सकती है। लेकिन हाँ, पैसा आराम से नहीं आएगा। शुक्र जो लाभ स्थान के स्वामी है वो स्वराशि में रहेंगे 12-13 तारीख तक, 12 नवंबर तक। तो ये भी अच्छा है, यानी कि पैसा तो आएगा लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ आएगा। खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे क्यों बढ़ेंगे? एक तो मंगल 12वें घर में वक्री हो गए और वो पतित भी हो जाएंगे, तो व्यय स्थान और लाभ स्थान दोनों को ही अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे और कुछ पैसा अटक भी सकता है। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे? मेनली अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यातायात पर, वाहन पर, प्रॉपर्टी पर, इन सब पर खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा और डीप में देख लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपका घर के रखरखाव पर, घर की मरम्मत पर, घर के सौंदर्यकरण पर, खाने के सामान पर, डाइन आउट्स पर, पार्टीज़ पर बहुत खर्चा होगा। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर, अपने आप को खुश करने पर, और अचानक से बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे, जो प्रॉब्लम में डालेंगे। महीने के अंतिम 10 दिन यात्रा पे खर्चा हो सकता है, और इसके साथ किसी टेक्नोलॉजी के सामान पर, कोई टीवी हो, कोई फ्रिज हो, कोई एयर कंडीशनर हो, खैर अब तो सर्दियाँ आ गई, और इसके साथ ही मोबाइल आदि, इन सब पर थोड़ा आपका अचानक से खर्चा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। है लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस कम दिख रहे हैं कि बातचीत दोबारा चालू हो पाएगी, बल्कि नहीं हो पा रही बातचीत ये आपको मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर, दिली तौर पर बहुत परेशान करेगी, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इस महीने शायद कुछ ठीक हो जाए, संभावना शायद बन रही थी, लेकिन वो चीज़ फिर से रुक जाएगी और इमोशनली बहुत हर्ट रहेंगे यदि आपकी बातचीत नहीं हो पाई, जिसकी संभावना वैसे भी कम ही दिख रही है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना रहेगी, मना नहीं कर रहा, लेकिन जल्दबाजी के कारण आपके बनती बनती बात बिगड़ सकती है। जो सही समय होगा वो महीने का अंत का होगा, जहाँ पे आपको अप्रोच करना चाहिए। 20 तारीख से पहले मत कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम भाव को देखा जाता है सबसे पहले। पंचम भाव के स्वामी वक्री हो गए, यानी कि मंगल 30 अक्टूबर को ही हो जाएंगे, यानी कि पूरे नवंबर तो वक्री ही रहेंगे, बल्कि बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं अब तो, और पतित भी हो जाएंगे। यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ सकती है। थोड़ा संभल के रहिएगा इस महीने। ये जो महीना है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, कम्युनिकेशन गैप आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड भी लेंगे, आपको कुछ समय भी नहीं देंगे, और उसके कारण भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इग्नोरेंस होगी आपके साथ, और उसके कारण थोड़ा आपको एक नेगेटिव फीलिंग आएगी जो परेशान करेगी। आपको ये कोशिश करनी है कि जितना चीज़ों को सिंपल रखें और जितना धैर्य दिखाएं, उतना आपके रिलेशनशिप में अच्छा होगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। अगर ये महीना आपने ढंग से बिता लिया तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप को दोबारा मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन दे सकती है और स्टेबिलिटी भी प्रदान कर सकती है। क्या क्या नहीं करना इस महीने? जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना, ना ही कुछ करना है। विश्वास बिना किसी वजह के नहीं दूर करना, या फिर शक नहीं करना बिना किसी वजह के। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत आपको अपने पार्टनर को समय भी देना है, यानी कि अगर ज़्यादा ही उनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आपने उनको अपना पर्सनल स्पेस नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रही है। महीने के बीच के 10 दिन चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और महीने के अंत तक आते आते यदि आपने निरंतर प्रयास किया तो आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ में देखिए 7वें भाव को देखा जाता है, और वहाँ के स्वामी बहुत लंबे समय के बाद अब इस महीने मार्गी प्रभाव देंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, पूरे नवंबर मार्गी रहेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बहुत हद तक ठीक होंगी, लेकिन फिर भी 12-13 तारीख तक थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि मंगल वक्री हो जाएंगे। अब एक ग्रह मार्गी हुए तो मंगल वक्री हो गए, और मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। तो 10 से 11 तारीख तक का समय जो आपके लिए है,
क्योंकि उसके बाद वो पतित हो जाएंगे, वापस वृषभ में चले जाएंगे। वो समय आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, मैरिड लाइफ के लिए सेंसिटिव हो सकता है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सेंसिटिव अवश्य रहेगा। थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखिए। ये महीना एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे के विचारों को समझने का है और एक दूसरे को एक टीम की तरह समझकर आगे बढ़ने का है। ये यदि आपने किया, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, तो आपकी मैरिड लाइफ में सकारात्मकता ही आएगी। कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा। कुछ भी ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो नहीं कर सकते वो मत बोलिएगा, बस खुश करने के लिए कि हाँ मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, वो मत कीजिएगा। अच्छा, चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। महीने के मध्य भाग के बाद या कहिए 10-11 तारीख के बाद यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो सफलता प्राप्त हो सकती है, स्पेशली उनके लिए जिनके बहुत समय से शिशु प्राप्ति के योग नहीं बन रहे थे, अचानक से बन सकते हैं। जो भी है, ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी मैरिड लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करेगा और दृढ़ बनाएगा। क्या नहीं करना, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। अगर इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन जैसा मैंने कहा फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग बैठ के कीजिएगा कि भाई आगे आने वाला समय फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ना है। और दोनों जब साथ में ये चीज़ करते हैं, कई घरों में मैं देखता हूँ कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, नहीं, दोनों को साथ में बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। एक सकारात्मकता भी आएगी और एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी आपका एग्जाम है उसकी बात करेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, समय ठीक है लेकिन आपका ध्यान नहीं लगेगा, उसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं थोड़े मुश्किल रहेंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उनका सामना कर लेंगे। तो जो शुरुआत के 10 दिन है बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान केंद्रित रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव को देखा जाता है स्टडीज़ के लिए और उसके स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा समय ये सेंसिटिव रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और वो पतित भी हो जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में ही किया, सभी स्टूडेंट्स का इस महीने ध्यान केंद्रित करने में थोड़ा बाधा आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्लैरिटी की कमी रहेगी। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा 15 तारीख के बाद चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वहाँ तक का समय बहुत सेंसिटिव है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वक्री बृहस्पति नवम स्थान में चल रहे थे, नवम स्थान को देखा जाता है वहाँ के लिए, तो वो जब मार्गी होंगे तो हायर स्टूडेंट्स के लिए, जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अचानक से इस महीने योग बन सकते हैं। अधिक काम अटक रहा था, वीज़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी, एडमिशन ढंग के कॉलेज में नहीं हो रहा था, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये महीना एग्रेशन पर कंट्रोल करने का है, ये महीना गाइडेंस का है। अपने से बड़ों से गाइडेंस लीजिएगा, बहुत कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। अपनी वाणी में हमेशा सौम्यता बना के रखिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस को स्थान मत दीजिएगा अपने जीवन में। भाग्य साथ स्टूडेंट्स का अवश्य देगा। अगर आपका गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, वो सारे कार्य इस महीने में आराम से पूरे हो सकते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास दिखाइएगा, महीने के बीच के 10 दिन थोड़े प्रैक्टिकल रहिएगा और महीने के अंतिम 10 दिन में आपकी निर्णय लेने की क्षमता का टेस्ट हो सकता है। तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करते हैं। लग्न पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, जो कि सप्तम के स्वामी हैं लेकिन 8वें के भी स्वामी हैं, तो थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। बृहस्पति क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो वहाँ से सकारात्मकता अवश्य आएगी, लेकिन भूलना नहीं चाहिए बृहस्पति भले ही आपके लिए कितने अच्छे हों, छठे भाव के भी स्वामी है, तो 6-8 दोनों भावों का रोल आ गया, तो थोड़ी सी सेहत इस महीने बिगड़ सकती है, अनिश्चितता आ सकती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ख्याल रखिएगा, छोटी सी सावधानी भी यदि हटी तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल इस महीने आपको नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। थोड़ा और डीप में देखते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सर की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम और नसों के रोग। महीने के बीच के 10 दिन पित्त रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम, लिवर के रोग और लोअर बैक में दर्द, सियाटिका यदि आपको है तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी। महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और कोई इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआत में किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है
और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। उस गंगा जल में थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिएगा। ये करने के बाद मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का भी वितरण करके आइएगा या वहाँ पे दे के आइएगा, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो पढ़ सकें। न केवल शिव चालीसा, कोई और भी बुक आपका देने का हो, वो लघु शिव पुराण हो या कोई और बुक हो शिव जी से रिलेटेड, उसका दान करके आइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।